नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और जो आपके पेपर का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चंस का पैटर्न होगा। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर आधारित है वो स्टार्ट की है। इसका जो पहला लेक्चर था इस सब्जेक्ट का वो मैंने अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों को लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करवाए गए थे। वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्ले लिस्ट पर जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो उस वीडियो में हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, जो कि है कार्य अध्ययन का। देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चंस बनेंगे, और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा और सही सही टिक लगा लीजिएगा। अगर आप लोग इसे 1 से 2 बार देख लेंगे और मेरे साथ इस वीडियो को समझ लेंगे तो आप लोग पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। आप लोगों को मैं कार्य अध्ययन का भी वीडियो जो थ्योरी लेक्चर है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि शॉर्ट में मैं पूरा एक चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा फिनिश कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं वो विकल्पी क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक ऐसी मुख्य प्रबंधन तकनीकी जो उत्पादन गतिविधियों की उन्नत करने के लिए प्रयुक्त की जाती है कहलाती है। तो जैसा कि आप लोग ये चैप्टर देख रहे हैं, इसका नाम है कार्य अध्ययन। तो कार्य अध्ययन से आप लोगों को बिल्कुल साफ क्लियर हो रहा है कि कार्य और अध्ययन, कार्य का अगर अध्ययन किया जाए तो उसे हम लोग कार्य अध्ययन कहते हैं। जैसे कोई आप वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले सोचेंगे कि क्या बनना है तो उसका जो मटेरियल है वो उपलब्ध है कि नहीं है, कितनी आसानी से बनेगा, उसकी कितनी आवश्यकता है और क्या बनना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर आप लोग पहले विचार करेंगे, फिर कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने सोचा खाना बनना है और सीधे गैस पर बनाने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से उस पर जो भी विचार किया जाए उसे हम लोग कार्य अध्ययन कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली है कि एक ऐसी मुख्य प्रबंधन तकनीकी जो उत्पादन गतिविधियों की उन्नति। अब जब हम किसी भी चीज़ का अगर कार्य अध्ययन पहले से ही कर लेते हैं तो उसमें हमें अत्यधिक लाभ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हमें पहले से ही सारी स्ट्रेटजीज पता है कि हमें किस ढंग से कार्य करना है, इसमें क्या लाभ होगा, क्या हानियाँ होंगी, क्या हम रुकावटें आएंगी और क्या आसानियाँ हम इसमें अपना सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर अगर आप लोगों का कमांड अच्छे से होगा तो उस कार्य में आपको आवश्यक उन्नति मिलेगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला देखिए उत्पादकता है, दूसरा है कार्यविधि, तीसरा है कार्य अध्ययन। तो अगर आप लोग कार्य का पूरा अध्ययन करेंगे, कार्य विधि का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से की जाती है, उस पर कोई मतलब नहीं। उत्पादकता क्या है, प्रोडक्टिविटी, जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट जब प्राप्त हो जाता है उसकी जो इफिशियंसी है प्रोडक्ट बनने की, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट निर्गत अपन निवेश का जो अनुपात होता है उसे हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो क्या है। तो ये उत्पादकता भी नहीं है, कार्यविधि भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसका जो सी नंबर ऑप्शन है कार्य अध्ययन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, कार्य अध्ययन तंत्र का उद्देश्य है। कार्य अध्ययन जो भी हम करते हैं उसका क्या उद्देश्य है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर कार्य अध्ययन कर लेंगे तो हमारा जो कार्य है वो आसान हो जाएगा, मितव्ययी हो जाएगा और आसानी से होगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं कार्य अध्ययन करने की। तो आंसर देख लेते हैं। पहला है संयंत्र तथा उपकरण का अधिक प्रभावी उपयोग। जाहिर सी बात है, अगर आपको कार्य का अध्ययन पहले से ही पता है तो आप लोग अधिक से अधिक सारे उपकरणों का एक सही क्रम में और सामंजस्य तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। तो आपका पहला भी सही है। दूसरा है मानव कार्यों के मूल्यांकन। आप जब किसी कार्य को पहले से ही कर रहे होंगे तो आपको पहले से पता है कितना लेबर लगेगा, कितना समय लगेगा, तो आप लोग इससे जो भी उसमें मैन पावर लगने वाला है उसका भी मूल्यांकन आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन ए भी दोनों है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि वो भी पेपर में अच्छे अंक स्कोर कर सकें। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कार्य अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। कार्य अध्ययन कहाँ पर किया जाता है। पहला क्या है,
उत्पादन कार्यों में, दूसरा ऑप्शन है भवन निर्माण में, तीसरा है ऊर्जा मित्रता में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि कार्य का अध्ययन हर डिपार्टमेंट में किया जाता है, वो चाहे इंडस्ट्री हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या फिर कोई दुकान हो, या छोटा से एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा घर ही है। घर में अभी हम लोग हर एक प्रकार के कार्यों का अध्ययन करते हैं कि हमें किस तरीके से कब क्या करना है। यहाँ तक कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी कार्य का अध्ययन करते हैं कि हमें अगर सुबह उठना है, सुबह उठ के क्या करना है, लैट्रिन, नहाना धोना, इसके बाद में जो भी हमें ऑफिस जाना है ऑफिस, अगर स्टूडेंट है तो आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाना है तो वहाँ पर किस तरीके से जाना है और किस रास्ते से जाना है, किस माध्यम से जाना है, स्कूल पहुँच गए वहाँ पर क्या पढ़ना है, कौन से तरीके से पढ़ना है, फिर होमवर्क मिला आपको कौन सा होमवर्क कब करना है, किस तरीके से करना है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी आप लोग अच्छे से करते हैं। तो यही चीज़ क्या है, कार्य अध्ययन है। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी जगह हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी स्थिति हो, हम हर एक जगह पर कार्य का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कार्य अध्ययन तंत्र की महत्वपूर्णता होती है कि जो हमारा कार्य अध्ययन तंत्र बनाया जाता है, एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, उसकी महत्वपूर्णता या महत्व क्या होता है। पहला ऑप्शन है समय बचत में, दूसरा है श्रमिकों की असंतुष्टता में, तीसरा है कौशल स्तर करने पर, चौथा है डी सभी। तो आपका जो बी नंबर है असंतुष्टता बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वर्कर को हम लोग प्रोत्साहन देंगे उसे असंतुष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसे असंतुष्ट कर देंगे तो हमारी इंडस्ट्री के लिए ही वो घातक हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है वो है कौशल स्तर कम करने में। अब भाई हम लोग कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें जो स्किल का डिपार्टमेंट है उसे तेज ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है ए नंबर समय बचत में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समय बचत भी हम लोग अच्छे से करते हैं। क्यों समय बचत करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पहले से ही किसी कार्य का अध्ययन करके रखे होते हैं तो हम लोग उसे आसानी से और जल्दी से कार्य को कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं समय बचत, और कार्य अध्ययन तंत्र भी इसे कहा जाता है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। तंत्रों आदि के अभिकल्पन में किस तकनीकी तंत्र का प्रयोग किया जाता है, कि तंत्रों आदि के जो अभिकल्पन है, डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। पहला है कार्य अध्ययन, दूसरा है उत्पादकता मापन, तीसरा है उत्पादकता कार्य मापन। तो पहला ऑप्शन इसका जो है कार्य अध्ययन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को करने का तरीका निकाल रहे हैं, तो उसे हम लोग कार्य अध्ययन ही कहते हैं। आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कार्य अध्ययन तंत्र की उपयोगिता होती है। कार्य अध्ययन तंत्र की उपयोगिता को हम लोग अगर माने तो हर डिपार्टमेंट में है, हर जगह पर है, कोई भी कार्य कर रहे हो तो इसका जो ऑप्शन है पहला है बैंकों में, रेलवे में, वितरण में और सभी में। तो क्या है, बैंक में यहाँ पर भी किस तरीके से हमें कार्य करना है, किस तरीके से लोगों को मैनेज करना है, किस तरीके से हमें कैश काउंटर कहाँ पर बनाना है, कहाँ पर मैनेजर का रूम बनाना है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ भी कार्य अध्ययन हुआ। रेल सेवा में मतलब कौन सी ट्रेन कब निकालनी है और कौन सी पटरी को कब बंद करना है, कब फाटक कौन सा बंद करना है, किस हिसाब से टिकट वितरण करना है, किस हिसाब से सारा मैनेजमेंट करना है, इसे भी हम लोग कार्य अध्ययन के अंतर्गत ही लाएंगे। और वितरण मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी सरकारी संस्था में, सरकारी कॉलेज में हम लोग पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, तो किस तरीके से करना है, किस सीक्वेंस में करना है, कौन सी किताबें किसको देनी है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन आप अवश्य करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूरा कार्य अध्ययन कहेंगे। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है सभी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जिसको कार्य अध्ययन करता कहा जाता है। कौन सा व्यक्ति, जो कार्य का अध्ययन कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्य अध्ययन करता। जिसके आवश्यक गुण होने चाहिए, उसके गुण कौन से होने चाहिए। ये नहीं है कि आप लोगों ने एक गंवार व्यक्ति को ही बैठा दिया कि कार्य का अध्ययन करो, तो वो जब उस कार्य के बारे में नहीं जानता होगा तो कार्य का अध्ययन क्या कर पाएगा, तो वो अच्छे से कार्य का अध्ययन नहीं कर पाएगा। अगर कार्य का अध्ययन नहीं कर पाएगा तो वो कार्य अच्छे से फाइनल स्टेज पर पहुंचने में असमर्थ हो जाएगा। तो इसका क्या है, पहला ऑप्शन परिश्रमी, दूसरा है अंधविश्वासी, तीसरा है ये भी दोनों, और चौथा है अनुभवहीन। तो इसका जो अंधविश्वासी का अंधविश्वास मतलब उसे अपने में ही एक ओवर कॉन्फिडेंस हो, या फिर बोल सकते हैं कि अंधविश्वासी हो कि हाँ हम ही जो कर रहे हैं वही अच्छा है। दूसरा, अगर उसे कोई बता भी रहा है, उसका जो मैनेजर है या उसका सहपाठी है उसे बता रहा है तो वो मान नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कोई भी कार्य का हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें सबसे सलाह लेनी चाहिए। अगर उसमें जो भी
बातें हमें अच्छी लग रही हैं उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने के बाद में उस कार्य में उसे उतारना भी चाहिए, तो ये भी गलत है। ये भी दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। अनुभवहीन, अनुभवहीन का मतलब गंवार, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला है परिश्रमी, ये बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। एक व्यक्ति के जो तकनीकी योग्यता के साथ साथ परिश्रमी, अनुभवी, कुशल, आत्मविश्वासी आदि गुणों से पूर्ण है तो वह कहलाएगा। एक कोई व्यक्ति है उसके अंदर ये सारे गुण हैं, परिश्रमी भी है, अनुभवी भी है, उसे अनुभव भी है, कुशल मतलब स्किल्ड भी है, उसके अंदर स्किल भी है किसी भी कार्य को करने की, और आत्मविश्वासी, उसके अंदर विश्वास भी है हाँ कि ये कार्य अगर हम करेंगे तो हो जाएगा, अगर हो भी नहीं भी हो जाएगा तो हमें सांस नहीं तोड़ना है, आगे प्रयास करते रहना है। तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे कार्य अध्ययन करता। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एर्गोनोमिक्स कहलाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एर्गोनोमिक्स क्या होता है। एर्गोनोमिक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग मानव और मशीन के संबंधों के बीच में अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप लोग मशीन पर कार्य करने जा रहे हैं, तो जो मशीन है वो आप लोगों के अनुसार होनी चाहिए, उसका किस हिसाब से मुंह होना चाहिए, किस हिसाब से वो चलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मानव और मशीन के मध्य में संबंध है। अगर एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उनकी सोच नहीं मिल रही है, या एक व्यक्ति जो है वो दूसरा कार्य करना चाहता है, एक व्यक्ति दूसरा कार्य करना चाहता है, तो क्या उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठेगा और उनमें लड़ाइयाँ हो जाएंगी, फूट हो जाएगी। तो क्या है, इसको कहेंगे कि एर्गोनोमिक्स उनकी सेम नहीं हुई। तो अगर हम लोग एर्गोनोमिक्स शब्द लें इंडस्ट्री से, तो एर्गोनोमिक्स जो मानव और मशीन के मध्य में संबंध होता है उसको दर्शाता है। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानव मशीन संबंध। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो है वो कह रहा है, कार्य अध्ययन के लिए जॉब का चयन करते समय किन किन विषयों पर विचार किया जाता है। कि कोई भी जॉब है उसका कार्य अध्ययन कर रहे हैं तो किन किन पक्षों पर ध्यान देंगे। पहला है आर्थिक पक्ष, दूसरा है तकनीकी पक्ष, तीसरा है मानव पक्ष और सभी। तो आर्थिक पक्ष का मतलब क्या हो गया, उसमें जो मनी लगी हुई है, तो भाई कोई भी कार्य कर रहे हैं तो मनी कितनी लगेगी ये बिल्कुल देखेंगे। तकनीकी मतलब उसमें जो टेक्निक यूज हो रही है किस तरीके से करना है ये, इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मानव विधि, मानव विधि मतलब मानवीय, मतलब जो भी हम मैन पावर यूज कर रहे हैं जिनके द्वारा हम लोग उस वस्तु को बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी जॉब का अध्ययन लंबे समय तक किया जाए तो ऐसे किए गए प्राथमिकता देना श्रेयकर रहेगा। यदि कोई, फिर से पढ़ लेते हैं, यदि किसी जॉब का अध्ययन लंबे समय तक, क्या चीज, लंबे समय तक, कोई जॉब है उसका लंबे समय तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, किया जाए तो ऐसे किसे प्राथमिकता देना श्रेयकर रहेगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मशीन, समय, जॉब और लागत। तो हम लोग लंबे समय तक मशीन को भी नहीं चेक कर सकते या उसका अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी खराब हो सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। समय तो बिल्कुल हमारे हाथ में है ही नहीं। जॉब का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। लागत क्या है कि वो हम लोग जो वस्तु बना रहे हैं उसका प्रारंभिक लागत से लेकर जब तक वो फाइनल मार्केट में क्रेता के पास, जो हमारा क्रेता है विक्रेता के माध्यम से पहुंचेगी नहीं, तब तक इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यही आपका आंसर डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखने क्या कह रहा है, कार्य अध्ययन तंत्र में किन तकनीकियों का समावेश होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्य विधि अध्ययन, दूसरा है कार्य मापन और तीसरा है, तो कार्य विधि का जब हम लोग तकनीकी पक्ष में कार्य विधि अध्ययन भी होता है और कार्य मापन भी होता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, क्या कार्य विधि अध्ययन एवं कार्य मापन दोनों आपस में संबंध होते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन दोनों का आपस में संबंध होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो 14 नंबर है वो क्या कह रहा है, कार्य विधि अध्ययन का संबंध किसी प्रक्रम में है। किसी प्रक्रम में है। सबसे पहला कार्य की वृद्धि, कार्य की दीर्घायु, कार्य की कमी, कार्य में अधिकता। तो कार्य विधि अध्ययन का संबंध किसी प्रक्रम में है। कौन से प्रक्रम में? जब कार्य में कमी आ रही हो तो उसे हम लोग
कार्यविधि अध्ययन से करना चाहिए। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्य मापन का संबंध है। पहला ऑप्शन है अप्रभावी समय को कम करना, दूसरा है मानव स्थापित करना, तीसरा है ए बी दोनों और कार्य की कमी। कार्य का मापन जब भी हम कर रहे होंगे तो समय भी बचना चाहिए और मानव स्थापना भी जो अभी है, मानव किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, ये भी दोनों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यविधि अध्ययन तथा कार्य मापन में संबंध प्रदर्शित करता है। कार्यविधि अध्ययन और कार्य मापन में दोनों में जो संबंध है वो क्या है, किस संबंध को प्रदर्शित करता है? पहला है उत्पादन, दूसरा है उत्पादकता, तीसरा है उच्च उत्पादकता और उच्च उत्पादन। उत्पादन जो है प्रोडक्शन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी है, ये फाइनल में देखते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और डी नंबर ऑप्शन है उच्च उत्पादन या उच्च उत्पाद, अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, इससे उच्च उत्पादकता हमें प्राप्त हो, इसका संबंध इन दोनों में होता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कार्य अध्ययन एक महत्वपूर्ण क्या प्रबंधन टूल है। कैसा टूल है? ये एक प्रबंधन का टूल है, मैनेजमेंट का टूल है। तो आप लोग बी नंबर इसे करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्यविधि अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है कि कार्यविधि अगर अध्ययन हम कर रहे हैं तो उससे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। कम समय भी लग सकता है, मनी भी कम लग सकती है, अच्छे से कार्य भी हो सकता है, एक्यूरेसी भी अधिक आ सकती है, मैन पावर भी अधिक हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? उत्पादकता में वृद्धि, सही बिल्कुल हो गया। उत्पादकता की दक्षता भी वृद्धि, वो भी बिल्कुल सही है। उच्च उत्पादकता ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है किसी नेटवर्किंग सिस्टम में 2G से 5G तक पहुंचाने में किया गया अध्ययन कहलाएगा। क्या चीज़? किसी भी हम लोग कार्य को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 2G आई, उसके बाद 3G आई, 4G आई और 5G आई, तो इसमें कुछ ना कुछ अध्ययन किया गया कि हाँ 2G में क्या खराबियाँ आई, अब अगर हम 3G बना देंगे तो 3G में क्या लाभ होंगे और किन किन विधियों से बनेगी। अब अगर 3G आ गई तो 3G की क्या हानियाँ हैं, इसके संबंध में 4G के क्या लाभ होंगे। ऐसे ही 5G को देखा जा रहा है, इस समय जैसे 5G आने वाली है और आ भी चुकी है। तो इन सभी पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो पहला क्या है, कार्य, दूसरा है कार्यविधि अध्ययन, तीसरा है कार्य अध्ययन। जो कार्य क्या है, कार्य तो हम लोगों को करना है। जब पहले ये क्या है, कार्य अध्ययन करने के बाद का प्रोसेस है कार्य को करना। पहले हम लोग कार्य करने से पहले उस पर विचार करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं। और कार्यविधि अध्ययन तब करेंगे जब कार्य अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि कार्य को करने की जो विधियां हैं उन पर अध्ययन हम कब करेंगे, जब कार्य हम पहले से समझ लेंगे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, फिर हम लोग देखेंगे कि विधियां कौन कौन सी यूज होनी है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा लंबा है, इसे दो स्टेप में समझेंगे। पहला है, अरे पहला नहीं मतलब थोड़ा सा इस स्लाइड में है, किसी जॉब के परिवहन हेतु निम्न संकेत प्रदर्शित हैं। कौन कौन से? ये सड़क है, माध्यम, लागत और ये समय है। ये ट्रेन और ये हवाई जहाज, तीन माध्यम है कि किसी भी वस्तु को हम लोग तीन माध्यम से कहीं ले जा सकते हैं। इसमें क्या है, लागत जो है वो यहाँ बढ़ रही है, यहाँ ट्रेन में घट रही है, हवाई जहाज में और बढ़ रही है। और ये जो समय है वो सड़क से बढ़ रहा है, मतलब अधिक लगता है, ट्रेन से भी अधिक लगता है, हवाई जहाज से कम लगता है। तो आप लोगों को अगर बोल दिया जाए कि आप लोग किस माध्यम से किसी भी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग बताएंगे जिसमें समय कम लगे। तो हवाई जहाज पर आप लोग बिल्कुल टिक कर देंगे। तो आप लोग ये बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लागत भी बचानी है कि समय तो थोड़ा सा अगर डिले भी हो जाएगा तो ग्राहक को वो उतना नहीं पता होता, लेकिन अगर ग्राहक को ज़्यादा लागत की कोई वस्तु मिलेगी तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसे खरीदने से कचपचाएगा। तो हमें लागत भी कम करनी है और थोड़ा सा समय भी बचाना है। समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए लेकिन उतना भी ज़्यादा न लगे, तो हम लोग ये हवाई जहाज वाला बिल्कुल ऑप्शन कट कर देंगे। अब आपसे बोल दिया जाए सड़क से जाइए। सड़क से क्या है, आप लोगों का जो माध्यम है उसमें जो लागत लगेगी वो भी अधिक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई आप जिससे भी ले जाएंगे
बस से ले जाएं या फिर ट्रक से ले जाएं तो उसमें लागत भी अधिक लगेगी और समय भी लगेगा, क्योंकि जाम वगैरह लग सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें अधिक हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है और वो है ट्रेन का। ट्रेन में क्या है, लागत तो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी लेकिन समय कम लगेगा, ये हवाई जहाज की तुलना में। यहाँ पर क्या है, लागत जो है सड़क पर तो दोनों चीज़ें अधिक लग रही थी, तो इसे छोड़ दीजिए बिल्कुल। और जो ट्रेन है, हवाई जहाज में अगर लागत में हम लोग तुलना करें तो यहाँ पर जो ये लागत आ रही है ट्रेन में कम आ रही है, हवाई जहाज में ज़्यादा आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो समय है ट्रेन में वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, हवाई जहाज में कम लग रहा है। तो हम लोग लागत पे पहले ध्यान देंगे, समय पर बाद में देंगे। तो इसका आंसर जो ट्रेन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पूरा क्या बता रहा है। पूरा क्वेश्चन, तो किस मार्ग से परिवहन करना मितव्ययी होगा और कार्य अध्ययन के अंतर्गत होगा। तो इसका जो आपका सड़क जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हुआ सड़क आंसर, क्योंकि आप लोगों ने जब ट्रेन को पढ़ा तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा था, और आप लोगों ने जब हवाई जहाज पढ़ा इसमें क्या है, लागत ज़्यादा लग रही थी। तो जो हमारा ये समय है और लागत है ये सड़क से मितव्ययी पड़ेगी। क्यों मितव्ययी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी सामग्री को सड़क से ले जा रहे हैं तो उसमें जो हमारा समय है और लागत है वो दोनों बराबर मात्रा में है, और इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है। तो इसे हम लोग कट कर देंगे। जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक कपड़ा उत्पादक कंपनी में कर्मचारियों एवं कार्य अध्ययनकर्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कार्य अध्ययनकर्ता कर्मचारियों से कार्यस्थल पर जाकर बातचीत नहीं की, तब कर्मचारियों एवं कार्य अध्ययन के बीच में होगा। क्या चीज़ बोली गई है, ये कोई कपड़ा उत्पादन कंपनी है, उसमें कर्मचारी और कार्य अध्ययन के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता है या बातचीत नहीं होती है, क्योंकि वो उनसे क्या है, बातचीत समय समय पर नहीं कर पा रहा है या कार्यस्थल पर नहीं जा पा रहा है। तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, तो इसमें आत्मविश्वास, विश्वास और ए भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, कार्य अध्ययनकर्ता और कर्मचारियों के बीच में। तो ये अविश्वास, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हमारा कर्मचारी है वो कार्य अध्ययनकर्ता को दोष देगा, जो कार्य अध्ययनकर्ता है वो कर्मचारी को दोष देगा जब कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना आज का 22 नंबर क्वेश्चन, और यही होगा आपका लास्ट भी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भवन निर्माण कार्य में उपयुक्त सामग्री का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाता है, यह तंत्र कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्य मापन, दूसरा है निर्माण, तीसरा है विधि अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो एक भवन निर्माण में उपयुक्त सामग्री का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जा रहा है, यह तंत्र कहलाएगा। तो ये जो सामग्री का अध्ययन किया जा रहा है ये मटेरियल में आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो इनमें से कोई नहीं है। कार्य मापन का मतलब पूरा कार्य का मापन किया जाए, निर्माण मतलब जो पूरा निर्माण किया जा रहा है उसका, और विधि अध्ययन वो किस तरीके से करना है, ना कि इसमें कोई ऐसा टर्म आया है जो सामग्री से संबंधित हो। तो डी नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एक एक क्लियर हो गए होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस नोट भी किए होंगे। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर। आपका जो सेकंड चैप्टर है कार्य अध्ययन है वो इतने ही क्वेश्चन के साथ में होता है कंप्लीट, क्योंकि यही क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। इतने ही क्वेश्चन से आपका पेपर बन जाएगा, क्योंकि कार्य विधि अध्ययन में हम आप लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इतने ही इसमें क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने इसलिए इतने ही क्वेश्चन इस पर बनाए हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।